24 सितंबर 2002 गुजरात का गांधीनगर, शाम का समय। एक पवित्र स्थान जहां लोग शांति ढूंढने आते हैं, अचानक गोलियों की आवाज से कांप उठता है। अक्षरधाम मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां श्रद्धा थी, परिवार थे, बच्चे थे, और उसी जगह पर दो हथियारबंद आतंकवादी अंदर घुस चुके थे। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। लोग भाग रहे थे, चीखें गूंज रही थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जो सामने आया उसे निशाना बनाया गया। मंदिर के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। कुछ छिप गए, कुछ घायल हो गए और कुछ कभी वापस नहीं लौटे। स्थानीय पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया, लेकिन यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह एक हॉस्टेज क्राइसिस बन चुका था। अंदर आतंकवादी छिपे हुए थे। उन्हें हर कोना पता नहीं था, लेकिन उनके पास हथियार थे और सबसे बड़ी बात, उनके पास समय था। लेकिन बाहर समय किसी के पास नहीं था। हर मिनट किसी की जिंदगी खत्म हो सकती थी। गुजरात पुलिस और सुरक्षा बल लगातार स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक चीज साफ थी, इस मिशन के लिए एक खास टीम की जरूरत थी। दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट भेजा गया। एनएसजी, भारत की सबसे एलीट काउंटर टेरर फोर्स, जिनका काम होता है ऐसे ही हालात में घुसकर आतंक को खत्म करना। लेकिन एक समस्या थी, वे दिल्ली में थे और घटना गुजरात में। उनके पहुंचने में समय लगना तय था और यही समय सबसे खतरनाक था। मंदिर के अंदर फंसे लोग हर सेकंड डर में जी रहे थे। कोई अपने परिवार को फोन कर रहा था, कोई आखिरी बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। बाहर मीडिया की भीड़ बढ़ती जा रही थी। देश भर में खबर फैल चुकी थी। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, एनएसजी कब पहुंचेगी? इस बीच आतंकवादी मंदिर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे। वे अपनी पोजीशन बदल रहे थे और सुरक्षा बलों को कंफ्यूज कर रहे थे। रात गहराती जा रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था और उसी के साथ खतरा भी। घायल लोग मदद के लिए तड़प रहे थे, लेकिन कोई उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। हर आवाज, हर कदम मौत का संकेत बन सकता था। आखिरकार घंटों के इंतजार के बाद एनएसजी कमांडो गुजरात पहुंचते हैं, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। उन्हें न सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना था, बल्कि हर उस निर्दोष इंसान को बचाना था जो अंदर फंसा हुआ था। एक गलती और सब खत्म। कमांडो मंदिर के नक्शे का अध्ययन करते हैं। एंट्री पॉइंट्स तय किए जाते हैं। टीम्स को बांटा जाता है। हर कमांडो जानता था यह मिशन आसान नहीं होगा। वे अंधेरे में चुपचाप अंदर घुसते हैं। हर कदम नपा तुला, हर सांस नियंत्रित, क्योंकि सामने कौन है ये उन्हें भी नहीं पता। अचानक एक आवाज, फिर गोलियों की बौछार। कमांडो तुरंत पोजीशन लेते हैं और जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। मंदिर के अंदर अब एक साइलेंट बैटलफील्ड बन चुका था। गोलियों की आवाज, कमांडो की कमांड्स और बीच बीच में लोगों की चीखें। हर कमरे को चेक किया जा रहा था, हर कोने को साफ किया जा रहा था। लेकिन आतंकवादी चालाक थे। वे छिपते, हमला करते और फिर गायब हो जाते। कमांडो को हर सेकंड अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही थी। एक गलत मूव और किसी निर्दोष की जान जा सकती थी। घंटों तक ये ऑपरेशन चलता रहा। रात गुजर रही थी, लेकिन मिशन खत्म नहीं हो रहा था। कमांडो थके हुए थे, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अंदर अभी भी लोग जिंदा हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार एक डिसाइसिव मोमेंट आता है। कमांडो को आतंकवादियों की लोकेशन मिलती है। अब फैसला करना था, सीधा हमला या इंतजार। लेकिन इंतजार का मतलब था और जाने खतरे में डालना। फैसला लिया गया, अटैक। कमांडो आगे बढ़ते हैं, तेज, सटीक और बिना रुके। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। गोलियों की आवाज थमने लगती है और धीरे धीरे सन्नाटा छा जाता है। ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके थे, कई घायल थे और पूरे देश का दिल टूट चुका था।
सुबह की पहली रोशनी के साथ मंदिर फिर से दिखने लगा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस रात की कहानी बन चुका था जहां डर, साहस और बलिदान एक साथ मौजूद थे।